मेरी देवतुल्य जनता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैं मात्र 10 रुपये में अपनी पूरी विधानसभा में 10 रुपये में एसी बस में सफ़र कराऊंगा अपनी देवतुल्य जनता को, और 10 रुपये में भरपेट भोजन के लिए हर 10 किलोमीटर पे स्टॉल होंगे। और यहाँ पे जो पिनंगवा, पुन्हाना और बड़े कस्बे हैं उनमें बस स्टैंड, नीचे बस स्टैंड एसी होगा, ऊपर मॉल होगा। वो कभी मेरी देवतुल्य जनता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये विरासतों से नहीं होंगे सियासतों के फैसले। इस बार दोस्तों विरासतों से नहीं होंगे सियासतों के फैसले। ये तो पुन्हाना विधानसभा की आवाम तय करेगी कि इस बार पुन्हाना विधानसभा की कुर्सी पर राज किसका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। आज हमारे खास मेहमान हैं नया भारत पर दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल पटेल साहब हमारे साथ में हैं, जो पुन्हाना विधानसभा से यानी भावी और यानी बड़ी मजबूत दावेदारी टिकट की पुन्हाना विधानसभा से कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल पर जब हम लोग फोकस करते हैं तो यकीनन 9 साढ़े 9 वर्ष में यानी विकास बहुत ज़्यादा धरातल पे हुआ है। और गोपाल पटेल साहब नूह जिले में गिरवेंस कमेटी के यानी मेंबर भी रहे हैं और वर्तमान में भी मेंबर हैं गिरवेंस कमेटी के। आइए इनको बीजेपी क्यों टिकट दे, और अगर इनको टिकट दिया तो ये क्या सीट निकाल पाएंगे। और सवाल फिर इसी में ये भी है, यदि सीट निकाली तो फिर इनके मुद्दे क्या हैं। हम इनके साथ में चुनावी चर्चा करने के लिए आज आपको करीब वक्त हो गया है 8:10 का, तो इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। क्या हाल चाल है सर, ठीक हो? बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं, और मेवात की आवाज़, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। और हाल चाल बताइए सर, हाल चाल कैसे हैं आपके? हाँ, मेरे हाल चाल बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा सर, हम आपसे जन अधिकार की बात करना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप एक दावेदार हैं ना, हमारा ये अधिकार भी है। सर, बीजेपी पार्टी से आप बड़ी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं कि टिकट दिया जाए। ठीक है, बहरहाल 1 मिनट के मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल चुका है सवाल के तौर पर, तो क्या बदलाव पुन्हाना में होगा? क्या देखा है आपने, कमियां महसूस की हैं कि लोग आपको विधायक चुने? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पुन्हाना की जो 81 कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले यहाँ के रोड कनेक्टिविटी, दूसरा नहरी जो जाल है, क्योंकि नहरी जो जाल है वो अगर नहरी जाल अच्छी तरह से बन जाएगा तो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, तो ऑटोमेटिकली जो भूमिगत जल होता है वो मीठा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ बेरोज़गारी, क्योंकि बेरोज़गारी पुन्हाना कंस्टिट्यूंसी में चरम सीमा पर है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? उसके लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रीज जोन बनाकर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाकर उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। सर, आपकी तरह बीजेपी पार्टी से और भी दावेदार हैं, तमाम नेताओं से हम मुलाकात कर रहे हैं समय समय पर, लोग ये साफ बोल भी रहे कि हम ऐसा विकास करेंगे। वैसे क्या लगता है जो प्रेजेंट विधायक कांग्रेस के मोहम्मद इलियास हैं, क्या 5 साल में उन्होंने आपके हिसाब से ठीक कार्य नहीं किया? भाई साहब, विपक्ष में रहते हुए मैं आपको बता दूं, ये दुर्भाग्य रहा है 81 कंस्टिट्यूंसी का, कि यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे विपक्ष की कंस्टिट्यूंसी हो चाहे पक्ष की कंस्टिट्यूंसी हो, उसको बराबर पैसा दिया है, लेकिन इन लोगों ने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, और केवल अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। जनता को तो इन्होंने बिल्कुल मूर्ख बनाया है, लूटा है, और कुछ नहीं किया। पटेल साहब, आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम है, मगर मैं सवाल करना चाहूँगा। आप मेवात की उस सीट से टिकट मांग रहे हैं जहां से बीजेपी की एक भी सीट आज तक नहीं निकली है। देश आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, अभी तक बीजेपी की सीट नहीं निकली है। क्या लग रहा है कि पटेल साहब को यदि टिकट मिला तो इतना आसान है कि यहाँ से सीट निकल जाए? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेवात की बंजर धरती पे अभी तक कमल नहीं खिला है, लेकिन मुझे विश्वास है अपनी जनता जनार्दन के ऊपर। क्योंकि मैं पार्टी में 1991 से हूँ, और मेरी पार्टी की जो सदस्यता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ की है।
उसके बाद मैं आपको एक आपके मार्फत बताना चाहता हूँ कि मैं पार्टी के विभिन्न दायित्व, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे मंडल स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, मैंने पार्टी को बेखूबी दायित्व अपना निभाया है और पार्टी के हजारों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2014 में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई थी तो माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे को गुड़गांव बुलाया था और उन्होंने कहा था कि गोपाल बेटे, मैं आपको एक छोटा सा दायित्व दे रहा हूं मेवात की जनता की सेवा करने के लिए, आपको इस दायित्व के ऊपर काम करना है। उन्होंने मुझे ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाया और आज तक भी, अब तक भी मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा हूं। मैंने समय समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। संबंधित अधिकारी, एसपी, डीसी या जो हमारे समय समय पर चेयरमैन रहे हैं मंत्री, उनसे तो मुझे मेरी जनता से बिल्कुल पक्का 100% उम्मीद है कि पुन्हाना की देवतुल्य जनता लोगों के साथ साथ मुझे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का यथा प्यार और यथा स्नेह मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब की बार विपक्षियों की हवा उड़ा दूंगा। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप पटेल साहब। बिल्कुल भाई साहब। अच्छा। क्योंकि सुनो मेरी बात, जैसे मोदी जी देश के लिए, देश की जनता का मन जीता है ना, उन्होंने किससे जीता है, वो देश की जनता के लिए 15 से 18 घंटे काम करते हैं। मैं अपनी देवतुल्य पुन्हाना की जनता के लिए 15 से 18 घंटे काम करने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी क्या है सीधे नक्शा कदम पे चलेंगे? बिल्कुल नक्शे कदम पे चलूंगा। मैं ऐसा शख्स हूँ, हरियाणा के अंदर 100 विस्तारक लगे थे अभी 12 महीने पहले। भाई साहब 12 महीने से आज तक मैं अपने घर नहीं गया हूँ और सिर्फ पार्टी की चिंता में रहता हूँ। माननीय कृष्ण पाल जी को अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को जिम्मेवारी थी 87 बड़कल विधानसभा। तो वहाँ पे क्या है कि लोग ये कहते थे, पटेल जी बड़कल विधानसभा तो बीजेपी 25,000 से हारेगी। मैंने कि भाई साहब ऐसा नहीं, मुझे अब मेरी मेहनत और जनता के प्यार और स्नेह मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन लोगों जो मोदी जी ने जिन लोगों के यहाँ खाना खाया है, माननीय मनोहर लाल जी ने खाना खाया है, ऐसे ही मुझे शिक्षा नहीं मिली है। तो मैंने भाई साहब माननीय कृष्ण पाल जी को यहाँ पे 35,200 वोटों से जिता के भेजा है। अच्छा। एक चीज़ और आपको मैं अभी बता देना चाहता हूँ, मैंने इतना संघर्ष किया है क्योंकि मैं खुद 18 घंटे काम किया इस लोकसभा चुनाव में। 5 पार्लियामेंट को मैंने जिताने का काम किया है क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारी टीमें थी। मेरी गाड़ी सबसे ज़्यादा चलने वाले कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में शुमार में हरियाणा में हेड लिस्ट में नाम है मेरा। तो मैं साधुवाद करना चाहूँगा कृष्ण पाल जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गाड़ी प्रोवाइड कराई। मैं माननीय राव इंद्रजीत जी के चुनाव में भी मैंने प्रचार किया, उसके लिए आप महेश चौहान जी को पूछो, नरेंद्र पटेल जी को पूछो, राजकुमार गर्ग को पूछो, लियाकत अली एडवोकेट को पूछो और भूपेंद्र सिंह यादव अलवर, वहाँ भी मैंने प्रचार किया है। और हेमा मालिनी जी मथुरा। और एक और मैं आपको बड़े मज़े की बात बता देना चाहता हूँ, हरियाणा में 25 तारीख को जैसे चुनाव ख़त्म हुआ, शाम को 6 बजे मेरी रवानगी हो गई और मुझे तुरंत प्रभाव से हिमाचल भेज दिया गया। वहाँ से अनुराग ठाकुर, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी को भी जिताने का मैंने काम किया है। ठीक है, ये बड़ी बात है कि आपने बहुत लोगों की जीत में योगदान दिया है। बड़ी बात फिर ये भी है कि आप यहाँ से जीतेंगे या नहीं, ये जनता का फैसला है। अच्छा, इस टिकट की लाइन में यादराम गर्ग हैं, सलीम सरपंच हैं और भी काफ़ी दावेदार नाम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कितना % आपसे जनता उम्मीद करे कि आपका टिकट रहने वाला, कितना % अनुमान है, भरोसा, यकीन है आपको? मेरे को मेरी जनता जनार्दन जो पुन्हाना की देवतुल्य जनता है, मुझे उम्मीद है कि मुझे पुन्हाना विधानसभा से भारी बहुमत मतों से
जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। मैं सर टिकट पे आऊँगा कि टिकट की कितनी % उम्मीद की जाए कि आप ही को यानी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सरकार बीजेपी पार्टी देगी? देखो, ये तो कोर कमेटी जो है, कैबिनेट कमेटी, उसके ऊपर निर्णय है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी कोर कमेटी पे कि वो सच्चे और पक्के ईमानदार कार्यकर्ता को, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ चाहे बूथ लेवल हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे शक्ति केंद्र हो, चाहे आपका मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जो भी पदाधिकारी है, वो सब मेरे को बाय फेस बाय नेम जानते हैं। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ। मैं पुनाना की जो 22 है ना, 22 से बिलोंग करता हूँ। मैं 22 से बिलोंग करता हूँ। पुनाना और पिनंगवा कस्बे में मेरे यहाँ लोगों के साथ अच्छे लाइजन है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ मैं पुनाना की जनता को, मरहूम चौधरी रहीम खान, मरहूम चौधरी सरदार खान, मरहूम चौधरी अजमत खान, जो उनके बच्चों ने, जो उन्होंने 25 साल पहले सपने देखे थे, जो उनके बच्चों ने वो सपने साकार नहीं किए, मैं वो सपने साकार करने का काम करूँगा। यह मैं अपनी देवतुल्य जनता से वादा करता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी देवतुल्य जनता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, मैं मात्र 10 रुपये में अपनी पूरी विधानसभा में 10 रुपये में AC बस में सफ़र कराऊंगा अपनी देवतुल्य जनता को। और 10 रुपये में भरपेट भोजन के लिए हर 10 किलोमीटर पे स्टॉल होंगे। और यहाँ पे जो पिनंगवा, पुनाना और बड़े कस्बे हैं, उनमें बस स्टैंड, नीचे बस स्टैंड AC होगा, ऊपर मॉल होगा। वो कभी मेरी देवतुल्य जनता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।